सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री। मुकेश अग्निहोत्री ने भी ली शपथ। कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। वहीं कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विकास योजनाओं के लिए कारगर नीति बनाकर कार्य किया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। कहा कि चुनावी वादों में कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी, जिसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं मेरी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धन्यवाद। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अतः मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समन्वित निर्वहन करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुकेश अग्निहोत्री ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। एमसीडी चुनाव में हार के बाद भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस्तीफा दिया। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने नगर निगम चुनाव में पार्टी की हार के बाद आज इस्तीफा दे दिया। भाजपा की दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को घोषित हुए चुनाव परिणाम में दिल्ली नगर निगम में भाजपा का 15 साल का शासन खत्म कर दिया। आपने इस चुनाव में 134 सीट जीती और भाजपा ने 104 सीट पर जीत दर्ज की। जी बिल्कुल, हमने निगम चुनाव में जो पार्टी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, जितना सोचा था उतना हमें रिजल्ट नहीं मिला और जो हार हुई है उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमने इस्तीफा कल भेज दिया था, उन्होंने आज इसको स्वीकार कर लिया है और जो पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी उसको हमने निभाया है। लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आया है वो आशानुरूप नहीं है और हमने इस्तीफा दे दिया है। सर, देखा जाए तो किसको आप इन चीज़ों को लेके मानते हैं कि कहाँ कमी रही, जिन कमियों के रहते एमसीडी इलेक्शन में बीजेपी की सीटें कम रही हैं मेजॉरिटी से? देखिए, पार्टी के सामूहिक नेतृत्व में काम करते हैं और जिस तरह कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत की है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कमियां हैं
या जहां पर कमी रह गई है जिसके कारण हमारे बहुत सारे कैंडिडेट जो जीतने चाहिए थे नहीं जीत पाए, तो उसका सही रूप में एनालिसिस करने की ज़रूरत है। एनालिसिस करेंगे, जब उसका विश्लेषण करेंगे तभी कुछ हम कह सकते हैं। सर, माना जाए आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसी है या जिस तरीके से वो चीज़ें, चाहे बस हो या बिजली पानी, वो कहीं ना कहीं एक रीज़न रही बीजेपी को कम वोट या वोट ना पड़ने को लेके? नहीं, मेरा ये मानना नहीं है। आम आदमी पार्टी पिछले 8 सालों में बहुत सारी जन सुविधाएं दिल्ली के लोगों को नहीं दे पाई है, और पिछले चुनाव जो विधानसभा चुनाव में उन्हें 54% वोट मिला था, उससे वो 42% पे आया है। इसका सीधा अर्थ है कि उनके दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली के लोगों में उनके प्रति विश्वास घटा है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कई जगह मिल गए और उन्होंने कांग्रेस ने वॉक ओवर दिया, तो ये एक बड़ा कारण रहा। हालांकि दिल्ली के अंदर भारतीय आदरणीय संगठन महामंत्री माननीय सिद्धार्थन जी, जिनके नेतृत्व में, जिनके दिशा निर्देश पर सब लोग काम करते हैं, कार्यकर्ता बंधु, सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। हमारे दिल्ली के प्रभारी श्री जय पांडा जी, माननीय संगठन मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जैसे माननीय विजय जी ने कहा कि मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जान मारता है, तो ये एक व्यवस्था है। कल किसी और ने करना था, आज कोई और करना है, कल किसी और ने करना है। इस व्यवस्था को ये काम है जो हम सबको करना ही है, लेकिन अपने काम को बेहतर से करना, तरीके से करना और अनुशासन से करना, इस पर अपना जोर रहने वाला है। और मिलजुल के सब कार्यकर्ता साथ काम करेंगे, और 2024 का जो चुनाव है, माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं उनको नीचे तक ले जाकर उनको जमीन पर फलीभूत करना, और फिर से दिल्ली के 7 सांसद हमारे बने तो दिशा में काम करने के लिए हमारा पहला लक्ष्य होगा, और इस लक्ष्य को लेकर आप सब साथी मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा के गेजा गांव में झुग्गियों में लगी आग, अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां मौके पर। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 93 में आज देर शाम कई झुग्गियों में आग लगने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि थाना पुलिस समेत दमकल की कई गाड़ियां मौके पर रवाना की गई है। आग इतनी भीषण है कि कई किलोमीटर दूर से धुआं देखा जा सकता है। मौके पर बचाव और राहत कार्य जारी है। मिली जानकारी के अनुसार आग गेजा गांव में स्थित प्लास्टिक कबाड़ के गोदाम में लगी है। आग लगने से आसपास के कई इलाकों में भगदड़ मच गई। कबाड़ के गोदाम से चंद कदमों की दूरी पर लोगों के मकान हैं। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची है और आग बुझाने में जुटी हुई है। आग लगने के पीछे के कारण अभी स्पष्ट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।